हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम लोग इस क्लास में सब्सिडरीज बुक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा कैश बुक, बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कैश बुक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक है क्या, इसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। कैश बुक इज द बुक्स इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। यानी कैश बुक वैसा बुक है जिसमें हम लोग कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें हम लोग रिसीट्स और पेमेंट का रिकॉर्ड करते हैं। इट स्टार्ट्स विथ द कैश और बैंक बैलेंस at the beginning of the period. Generally, it is made on monthly basis. This is very popular book and is maintained by all organization. एक क्या है, हम लोग मंथली बेसिस पे इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, बहुत ही पॉपुलर बुक होता है। बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, इट सर्व द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज द लेजर कैश अकाउंट। ये क्या है, हमारा जनरल के साथ साथ क्या है, लेजर अकाउंट भी होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन, ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड नो सेपरेट अकाउंट फॉर कैश और बैंक इज रिक्वायर्ड इन द लेजर। जब हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं तो जो भी हमारा ट्रांजेक्शन कैश का होता है, जो हम लोग अगर जनरल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट अकाउंट क्या होता है, कैश का या बैंक का, लेजर में रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा कैश बुक है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है बच्चों, तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? The single column cash book is record all cash transaction of the business in a chronological order. That is, it is a complete record of cash receipt and cash payment. When all receipt and payment are made in cash by a business organization only, the cash book contains only one amount column on each debit or credit side. The format of single column cash book is shown in figure 4.1. यानी हमारा कैश बुक का क्या है, फॉर्मेट है। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड में हमारा डेट है, रिसीट्स है, लेजर फोलियो और अमाउंट है, और क्रेडिट साइड में हमारा डेट है, पेमेंट है, लेजर फोलियो और हमारा अमाउंट है। इसी फॉर्मेट से हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन को बनाते हैं। आप इस फॉर्मेट को अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री इन द सिंगल कॉलम कैश बुक एंड इट्स बैलेंसिंग इज इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस रूपा ट्रेडर्स। ऑब्जर्व हाउ दे आर रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आप बच्चों, आप लोग नोटबुक में इस तरह का लाइन को ड्रॉ कर लें। ठीक है बच्चों, वन बाय वन हम लोग ट्रांजेक्शन को रीड आउट करेंगे और इस फॉर्मेट में हम लोग अमाउंट को पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा डेट दिया हुआ 2017, यहाँ फॉर्मेट में नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला हमारा मंथ दिया हुआ नवंबर, यानी ये जो ट्रांजेक्शन है हमारा वो पूरा नवंबर का दिया गया है, तो दोनों साइड में हम लोग नवंबर नोट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा है ट्रांजेक्शन नवंबर फर्स्ट का, कैश इन हैंड है, यानी हमारा बैलेंस दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो टू बैलेंस BD, यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ फर्स्ट नवंबर को। अमाउंट कितना है बच्चों, 30,000।
तो हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे 30,000। ठीक है बच्चों, ये हमारा ओपनिंग हो गया, ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है, इसलिए हम लोग टू बैलेंस BD लिख दिया। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 4 नवंबर को, कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत। हमने गुरमीत से क्या किया, कैश रिसीव किया है, तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत। तो यहाँ लिखेंगे नवंबर 4 कैश अकाउंट हमारा डेबिट है, यानी कैश बुक हमारा डेबिट है टू गुरमीत अकाउंट। यानी कैश बुक और कैश अकाउंट हमारा दोनों सेम होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन कैश बुक में हमारा सिंगल कॉलम बनता है, डबल कॉलम बनता है और ट्रिपल कॉलम बनता है। तो अभी हम लोग सिंगल कॉलम को देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो डबल कॉलम को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो गुरमीत कितना पैसा दे रहा है, 12,000 दे रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है इंश्योरेंस पेड 6,000। तो इंश्योरेंस पे किया जा रहा है, तो इंश्योरेंस पे करेगा तो कैश हमारा बिजनेस से जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बुक। तो कैश बुक के क्रेडिट में आएंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इंश्योरेंस कब का डेट है बच्चों, 8 नवंबर को है 6,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 13 नवंबर परचेज फर्नीचर। एक फर्नीचर परचेज किया गया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई फर्नीचर हम लोग कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट हमारा 13,800 है। आप इसको बच्चों नोटबुक में साथ साथ राइट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है नवंबर 16 को, हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश सेल किया है 28,000 को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा 28,000 16 नवंबर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश, यानी मुदित से हमने कैश में, ठीक है, गुड्स को परचेज किया है। ठीक है बच्चों, तो जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश यहाँ क्रेडिट है तो बाय लिखाएगा परचेज, परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चों, 17,400 और 17 नवंबर हमारा डेट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 20 नवंबर को, परचेज स्टेशनरी 1,100। ठीक है, हमने स्टेशनरी खरीदा है। ठीक है बच्चों, हमने स्टेशनरी खरीदा है तो बाई लिखेंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट हमारा हो गया है 1,100, यानी 1100 रुपया 20 नवंबर को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि हमारा कैश बुक है, इस चलते सिर्फ हम कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है, रिसीप्ट एंड पेमेंट को ही यहाँ राइट डाउन करेंगे। बाकी जो अकाउंट है हमारा वो अभी हम लोग यहाँ नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, 24 नवंबर को कैश पेड किया गया है रुक्मणी को इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 12,500। तो कैश पेड है हमारा, तो रुक्मणी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा हमारा, तो बाय लिखा गया यहाँ कैश बुक के क्रेडिट में रुक्मणी अकाउंट 12,500, डेट हो गया हमारा 24 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है नवंबर 27, सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, यानी हमने कमल को क्या किया है, कैश में माल को सेल किया है। ठीक है बच्चों, तो कैश टू सेल हो जाएगा, कैश टू
सेल हो जाएगा, सेल अकाउंट 27 नवंबर को 18,200 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे बच्चों नवंबर 30 को पेड मंथली रेंट, हमने रेंट मंथली पेमेंट किया है कैश में, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। तो कैश के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 2500, डेट हमारा हो जाएगा 30 नवंबर। नेक्स्ट हमारा सेम डेट को है 38 नवंबर को पेड सैलरी, हमने सैलरी पे किया है, तो बाय सैलरी हो जाएगा सेम डेट अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा हमारा 3500। नेक्स्ट हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट इन बैंक, यानी हमने कैश को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया है। कैश हमारा जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8000 सेम डेट। अब हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अब हम लोग इस कैश बुक को टोटल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कौन साइड ज़्यादा हमारा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हमारा हो गया बच्चों 88,200 टोटल हो गया हमारा, और हमारा बैलेंस बचा, बैलेंस सीडी नवंबर मंथ के लास्ट डे को 23,400। ठीक है बच्चों, हमारा कैश बुक बच्चों कंप्लीट हो गया है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बुक में। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया कैश बुक सिंगल कॉलम। अब हम लोग चलते हैं डबल कॉलम पे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कैश बुक डबल कॉलम। ये हमारा डबल कॉलम का फॉर्मेट है। इसमें क्या है बच्चों, सिर्फ एक कॉलम हमारा बढ़ गया जो बैंक का कॉलम है, यानी जब भी हमारा कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा तो हम लोग एक ही बार दोनों का रिकॉर्ड इस कैश बुक में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते हैं और डबल कॉलम कैश बुक को हम लोग समझते हैं। ये बहुत ही ईजी है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इसको बनाते हैं, तो अपने नोटबुक में इस तरह के फॉर्मेट को आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा है, ईयर हमारा 2017 है, सितंबर 1 का हमारा पहला ट्रांजेक्शन है बैंक बैलेंस, यानी हमारा बैंक बैलेंस और सेम डेट को हमारा कैश बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। तो हम लोग लिखेंगे सितंबर 1 लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यानी हमारा कैश का ही बैलेंस दिया हुआ और बैंक का भी बैलेंस दिया हुआ है। तो बैंक का बैलेंस हमारा 42,000 है और कैश का बैलेंस हमारा 15,000 है। तो कैश हमारा 15,000, बैंक हमारा 42,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है सितंबर 4 को, हमने गुड्स परचेज किया है बाई चेक, यानी बैंक के थ्रू हमने परचेज किया गुड्स को। तो गुड्स अकाउंट डेबिट यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट। कैश कॉलम में हमारा अमाउंट नहीं जाएगा, किस कॉलम में अमाउंट जाएगा बच्चों, हमारा जाएगा बैंक कॉलम में। तो कितना अमाउंट जाएगा बच्चों, 12,000 हमारा अमाउंट जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये हमारा डेट हो गया 4 सितंबर। ठीक है, आप साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है सितंबर 8, हमने गुड्स को सेल किया है कैश में
तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में आएंगे, टू लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। अमाउंट हमारा 6000 है, कैश कॉलम में जाएगा, बैंक में हमारा नहीं जाएगा। और ये हमारा 8 सितंबर का डेट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 13 सितंबर को, एक परचेज मशीनरी कर रहा है बाय चेक, यानी हमने मशीनरी खरीदा है बाय बैंक के थ्रू। तो क्या होगा बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में जाएंगे बच्चों और क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। कैश के कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा, बैंक के कॉलम में हमारा अमाउंट जाएगा 5500, ठीक है बच्चों। और डेट हमारा है 13 सितंबर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है सितंबर 16। सितंबर 16 को क्या कर रहा है बच्चों, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक डिपॉजिट सेम डे, यानी हमने गुड्स को बेचा है और एक चेक रिसीव किया है, ठीक है बच्चों। और उसको जाकर हम लोग बैंक में क्या किए हैं, सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश के कॉलम नहीं जाएगा बच्चों, बैंक के कॉलम जाएगा हमारा 4500, डेट हमारा होगा 16 सितंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 17 सितंबर को बच्चों, हमने परचेज गुड्स किया है मिरुला से इन कैश में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा 17,400, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट, ठीक है बच्चों। कैश में खरीदा ही चलते, बैंक कॉलम में हमारा कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा बच्चों। तो कैश कॉलम में कितना जाएगा बच्चों, 17,400 और डेट हमारा है 17 सितंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है सितंबर 20, हमने स्टेशनरी परचेज किया है बैंक के थ्रू। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे बच्चों, अब बाय लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट। कैश कॉलम में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे बच्चों, बैंक के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1100 और ये हमारा डेट हो जाएगा 20 सितंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है सितंबर 24, जिसमें हम लोग एक चेक दे रहे हैं रोहित को, ठीक है बच्चों। तो रोहित हमारा रिसीवर है और चेक हमारा बिजनेस से जा रहा है, यानी बैंक हमारा गिवर है। तो रोहित अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे बच्चों, रोहित अकाउंट, ठीक है बच्चों। 15 है 24 सितंबर को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है कैश विड्रॉन फॉर बैंक, यानी हमने बैंक से क्या किया है, कैश को विड्रॉ किया है 10,000। तो इस पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इसको पहले हम लोग अमाउंट को फॉर्मेट में पुट करते हैं। तो कैश को क्या किया गया, विड्रॉ किया गया बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक हमारा गिवर है, ठीक है बच्चों। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश के डेबिट में आ जाएंगे बच्चों और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। अमाउंट कितना है, क्योंकि कैश के डेबिट में है बच्चों, तो कैश के कॉलम में हम लोग अमाउंट लिखेंगे, तो 10,000 होगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ बैंक क्रेडिट है, तो हम लोग बैंक का भी लेजर रिसीव बना रहे हैं बच्चों। तो बैंक के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। और कॉलम किस में अमाउंट लिखेंगे बच्चों, बैंक के कॉलम में 10,000, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा एंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब हम लोग कैश बुक में डबल कॉलम का लेजर बनाते हैं बच्चों, तो जब भी कैश और बैंक एक साथ ट्रांजैक्शन होते हैं तो हम लोग उसे कॉन्ट्रा एंट्री का नाम
देते बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसका डेट कब है बच्चों? 27 सितंबर, 27 सितंबर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है 30 सितंबर, रेंट पेड बाय चेक, यानी हमारा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ है बच्चों। तो बैंक क्रेडिट में जाएंगे, हम बाई लिखेंगे, रेंट अकाउंट, अमाउंट कितना है हमारा 2500। ठीक है बच्चों, ये हमारा डेट हो गया 30 सितंबर। लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है सेम डेट को, पेड सैलरी, यानी कैश में पेड हुआ है, तो बाई लिखेंगे हम लोग, बाई सैलरी, अमाउंट कितना हमारा 3500, सेम डेट को। अब हम लोग इसको टोटलिंग कर लेंगे बच्चों, हम लोग जोड़ लगा लेंगे दोनों साइड को। तो इस साइड हो जाएगा बच्चों हमारा 25,000 और 6,000 31,000। ठीक है बच्चों। और बैंक का डेबिट साइड में हो जाएगा 42,000 एंड 4,000 46,500। ठीक है बच्चों। और इधर हमारा बैलेंस निकल जाएगा, बैलेंस CD। तो डेबिट साइड से हम लोग क्रेडिट साइड घटा देंगे, जितना भी बैलेंस होगा हम लोग यहाँ नोट डाउन कर देंगे बच्चों। हमारा कैश का बैलेंस आता है बच्चों 10,100। ठीक है बच्चों। और हमारा बैंक का बैलेंस आता है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस 13,900। हमारा टोटल हो जाता है 46,500। ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक समाप्त होता है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते बच्चों। आई होप आपको यह टॉपिक कैश बुक समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी हमारे चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।